चलो दोस्त, आप लोग के लिए फिर से एक क्लास ले रहा हूँ। कौन सा क्लास लूँ? कुछ नहीं, अपना आराम आराम से कछुआ के चाल से चल रहे हैं, लेकिन मैं कंप्लीट करा दूंगा सब चैप्टर। कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा तुमको कि छूटेगा। बराबर। चलो, इसके लिए अब मैं देखता हूँ थोड़ा सा कौन सा कलर ले लूँ। तुम लोग बताता भी नहीं है कौन सा कलर लेना, कौन सा नहीं लेना है। चलो, नंबर सिस्टम में बताए थे तुम लोग को, नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम। अब इसमें कुछ ऐसा आता है ना मेरे प्यारे भाई, इसमें कुछ ऐसा आता है, कुछ ऐसा आता है, प्रिय फ्रेंड, डियर फ्रेंड। इसमें नंबर सिस्टम में कि जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक ही ले रहे हैं, क्योंकि देखो अपना क्या है, छोटा पर प्रयोग कर लेंगे तो बड़ा से बड़ा संख्या पर भी प्रयोग कर लेंगे। बस इसमें आता है क्या, देखो क्या चीज मेरे भाई, इसमें आता है एक से पूछता है क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो एक से स्टार्ट होता है, जो एक से स्टार्ट हुआ इन्फिनाइट तक जाता है, प्राकृतिक संख्या की परिभाषा ही बताएं। जो एक से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक जाए, इन्फिनाइट तक जाए, इन्फिनाइट तक जाए, उसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो उसी तरह से हमको बोलता है प्राकृतिक संख्या, नहीं लगातार, इससे बोलते लगातार संख्या को प्राकृतिक संख्या। जहां तक भी पूछ ले, पूछे प्राकृतिक संख्या लगातार, लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार पूछे तो एक से, लगातार प्राकृतिक संख्या। इसको मैं थोड़ा मिटा ही लेता हूँ, अच्छा रहेगा मिटा लेंगे। मिटा लिए। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं दोस्त? हाँ, लगातार, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग पूछ लेता है, प्राकृतिक संख्या का योग पूछ लेता है। लगातार एक दूसरा, ये दूसरा, लगातार, लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्ग पूछ लेता है। लगातार, लगातार प्राकृतिक संख्या का घन पूछ लेता है। वर्ग बोले तो स्क्वायर, स्क्वायर, वर्ग बोले तो स्क्वायर और घन बोले तो क्यूब। इसको एडिशन बोलते हैं, एडिशन। ये तीन चीज पूछता बराबर, इसीलिए तेरे को बताना बहुत जरूरी था, तुम लोग को बताना बहुत जरूरी था मुझको। ये क्या बोल रहा दोस्त कि एन इन प्राकृतिक संख्याओं का, एन मतलब लगातार एन तक भी पूछता है, यहाँ तक जाते डॉट 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 बहुत सारा जाता है एन तक। तो हमको पहले प्रयोग करना है, संख्या पर खेलना है। बराबर। क्या करना है? खेलना है संख्या पर। हमको क्या चीज खेलना है? संख्या पर। 1 से 10 तक का योग हमको तुरंत हम बता देंगे कि हमको हमको फार्मूला मालूम है, तो हम बता देंगे 55 होगा। ये आया कैसे? जो अब इससे पूछ ले भाई, 1 से बता दे 10 तक सभी संख्या का योग कितना होगा, तुम अब गिनना स्टार्ट करोगे नहीं ना? तुम तो गिन नहीं सकते, 1 2 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 10 55। इस तरह से जुड़ना स्टार्टिंग सेकेंडों में काम करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है। ये फार्मूला नहीं भी फार्मूला याद रहे तो एपी
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे एपी। एपी जो 10th क्लास में है ना, इसी पर बैठा है, इसी पर योग बैठा है, बराबर। तो इसके लिए हमको फार्मूला याद करना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? फार्मूला याद करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। मैं भी कुछ चीजें भी फार्मूला बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फार्मूला। फार्मूला दोस्त, क्या बता रहे हैं? फार्मूला। देख, फार्मूला इसका क्या होता है? n प्राकृतिक संख्या का योग यहाँ तक जाए तो n लास्ट है, n बराबर n जहाँ तक जाता है वहाँ, जहाँ तक संख्या लिया जाता है उसको बोलते हैं n इंटू n प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट अपॉन 2। आ गया दूसरा है स्क्वायर, यानी यही संख्या है n तक जाए स्क्वायर, सबका स्क्वायर, माथा में पावर यानी दो दो, सबका पावर में दो दो। तो इसको पूछता है योग n इंटू 1 प्लस 1 फिर 2 इंटू प्लस 1, 2 इंटू प्लस 1 अपॉन 2। फिर ये तीसरा आ गया अपना, तीसरा आ गया क्या चीज? घन। तो n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 का बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दे सभी को, इस पर स्क्वायर चढ़ा दे। ये घन ये पूछा क्या? स्क्वायर। तो 6 होता है मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर 6 आएगा, बराबर। रुक जा, मिटा ही देता हूँ उसको, मिटा के लिखता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर आता 6 में 6, ये स्टार पॉइंट से में मार ले। ये सब फार्मूला तेरे को याद आना चाहिए हमेशा। एन क्या है? एन क्या है? लास्ट। लास्ट, जहाँ लास्ट, लास्ट संख्या तक बोले, लास्ट संख्या जहां तक तुमको बोला जाए कि यहाँ तक निकालना है। जैसे लगातार प्राकृतिक संख्या समझ रहा है, एक से स्टार्ट होता है, अगर इसमें पूर्ण संख्या लगा दे तो जीरो भी शामिल करना पड़ जाएगा तेरे को। और उसमें जैसे पूछ दे कोई 1 से 10 तक, अब ये सब समझ गया ना? इस इधर ई पार्ट को पहले मिटा देता हूँ, ये सब तो समझ गया होगा। क्या चीज? ये सब तो समझ गया होगा दोस्त। ये सब तो लिखना नहीं है, अब समझ गया होगा तू लोग आराम से। यहाँ लिखने के लिए अपना स्पेस भी चाहिए ना, लिख लिया होगा अपना, समझ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देख, लगातार 1 से 10 तक कोई पूछ दे, जहाँ लास्ट वाला संख्या रहे उसको n मानते हैं, n मानते हैं लास्ट वाला को, ठीक। लास्ट वाला को n मानते हैं। तो अगर कोई पूछ दे भाई बता दे 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी संख्या के योग बता दे लगातार, लगातार 1 से 20 संख्या तक बता दे, लगातार 1 से 30 संख्या तक बता दे। बस यही फार्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1। तो हमको कहाँ तक पूछा? 10 तक। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 10। n बराबर कितना हो गया? 10। तो n इंटू 1 प्लस 1 पर बैठा दे, n के मान 10, और n प्लस 1 कितना हो जाए? 10 एक 11 बटा 2। तो 2 से कटेगा 5 बार में, 11 पचे 55 दोस्त, 55 आ गया। उसी तरह से पूछता है स्क्वायर, 1 से 10 लगातार 10 तक प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर बता दे। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। दूसरा, लगातार प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर बता दे। कुछ नहीं करना, तो फार्मूला बैठा दे, ये जहां तक लास्ट रहे संख्या उसको ले लेना है। n मान ले कितना? 10, और ये अपना हो गया n प्लस 1 11, फिर इंटू में 2n, तो 10 दूना 20, n की वैल्यू 10, तो दूना 20 एक 21 अपॉन 6, काट दे। 3 से 7 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 11 सत्ते 77 इंटू
अगर 77 इंटू 5, 7 5 3, 7 5 35, 35 3 38, 385 हो गए। प्रिय दोस्त, अगर तेरे को यही चीज बता, एक का स्क्वायर करेगा एक, दो का स्क्वायर करेगा चार, तीन का स्क्वायर करेगा 6, 16 लिखते रहेगा, तब तक कोई बंदा मन में कैलकुलेट करके याद रहेगा, फार्मूला बना लेगा। उसमें क्या है, समझ रहा ना बात को। अब फिर आ जाता अपना क्या, क्यू का। अपना क्या क्या आ जाता है, क्यू का दोस्त, अपना आ जाता है क्यू का। ठीक, अपना आ जाता है क्यू का। अब तक क्यू के चलते हम अपना क्यू के ले लेते। ठीक, फार्मूला सब नोट कर लेना, अभी सब हटा लेते हैं हम अपना यहाँ पे। ठीक, ये अब हम समझ गया ना बात को। अब देखिए यहाँ पर कितना लेना है, क्यू निकाल रहे हैं। तीसरा नंबर क्या निकाल रहे हैं, क्यू, यानी घन। लगातार ये लगातार जितना संख्या तक बोले, तो हमको भी लेके चलना, छोटा पर करे प्रयोग 10 तक। लगातार 10 तक हमको लगातार 10 तक प्राकृतिक संख्या का घन क्या होगा, तो क्या फार्मूला बैठा दे। क्या घन का फार्मूला, n इंटू 1 स्मॉल ब्रैकेट बटा 2 के पूरा बड़ा ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर चढ़ा दे। यही फार्मूला। n के मान कितना है, 10, और अपना ये क्या है, n+1 बटा 2 पूरा के स्क्वायर, काटा छाटी कर दे, 55 बराबर कितना आ गया, 55 का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर आएगा 55 25 है, 6 5 30, यानी 1 से 10 के क्यू निकला। लगातार 1 से लेकर 10 संख्या तक लगातार होना चाहिए एक चीज। ये सब तीनों का प्रयोग तभी होगा, ये फार्मूला लगाते रहे, ये नहीं रहे 8 निकाल ले 7 निकाल ले उसके बाद, ऐसा नहीं, समझा। हाँ, ऐसा अगर पूछे 8 निकाल ले 7 निकाल ले, तो लगातार कर लेना, उसके बाद 8 जो भी रहेगा उसके अनुसार कर लेना। अगर लगातार संख्या का योग रहता है 8 7 15 घटा देना है, उसमें क्या। फिर अगर स्क्वायर है तो 8 64 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर दोनों जोड़ के स्क्वायर में जितना निकालेगा इस फार्मूला से स्क्वायर, उसको निकाल लेना है। फिर क्यू में भी उसी तरह से कर लेना, बस सिंपल सी बात है, अपना फंडा है। समझा ना बात के। बस इस तरह से ये फार्मूला तीनों याद रखना, बार बार करें। अब मैं बार बार मैं कर रहा, ये तीनों बेसिक फार्मूला मेरे फ्रेंड रखना पड़ेगा तेरे को याद, नहीं तो फिर बहुत बड़ा डिवाइड दिक्कत हो जाएगा। समझा बात को। बार बार बता रहे हैं कि फार्मूला याद रखो, क्यों मैं बता रहा हूँ कि फोकस कर रहा हूँ। ये फार्मूला 1 नंबर के पूछ देता है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आ जाता है। समझा। अब इसमें से पूछ दे, इसी पर बता रहा हूँ, सम संख्या के पूछ दे चाहे विषम संख्या के पूछ दे, तो कुछ नहीं करना दोस्त, कुछ नहीं करना। मतलब ये फार्मूला तीनों याद होना चाहिए, ये तीनों फार्मूला तुम सबको याद होना चाहिए। यहाँ है एक अपना, समझा, यहाँ एक है। ठीक, स्मॉल ब्रैकेट से बंद है, ये फार्मूला याद हो। अब कोई पूछ दे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्या बराबर, यहाँ से पूछ दे भाई सम ही संख्या के बता दे हमको, तो लगातार सम संख्या के योग ही बता दे। 5 6 8 10 के सम ही बता दे हमको, सम संख्या के योग बता दे, तो कुछ नहीं करना होता। देख, 2 कॉमा निकाल ले बराबर, तो 2 कॉमा ले तो 2 एकम 2 कॉमा के बता भागा देना, 2 दूना 4 2 तिया 6 प्लस 2 चौका 8 2 5 10, आ गया ना। अपना क्या दिख रहा है, ये 2 पहले से आ जाएगा, ये लगातार संख्या पर आ गया, एन का मान 5 और n+1 6 बटा 2 3, यही ना। 5 दूना 10 2 तिया 30 आ जाएगा, जोड़ ले, नहीं यकीन है तो 10 2 20 20 इधर 10 30 आ गया ना। समझा बात को। अब उसी तरह से पूछता है 1 3, लगातार हमको विषम संख्या के बारे में बता दे भाई, 5 7 7
8 नहीं, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा। इस पर सभी संख्या के योग बता दे। अब इसमें तो लोचा लग गया ना अपना। तो इसके लिए हमारा एपी जेपी है ना पढ़ने का, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे हमको बता सकते हैं, इससे हम बता सकते हैं, आराम से हम बता सकते हैं। नहीं तो सब संख्या सम्मिलित कर ले, सब संख्या सम्मिलित कर ले, समझा, सभी संख्या के योग मान ले। कहाँ तक पूछा है? 9 तक। 9, 9, हाँ 9 तक पूछ रहा था। लगातार हम 1 से 10 तक मान सबको योग जोड़ लेते हैं। तो 10 तक जोड़ते थे, फार्मूला से कितना निकल जाता है? 55 निकल जाता है। और फिर सम निकाल ले इसमें से संख्या, सम का योग निकाल ले, बाकी घटा दे, तब भी आ जाएगा। सम संख्या को घटा दे तब भी आ जाएगा। लेकिन इसीलिए पढ़ा जाता है हमारा एपी। एपी, अब नहीं तो अगर तूने फार्मूला भूल गया तो क्या होगा, समझा बात को? तो खास करके ये स्क्वायर वाला तुमको याद रहना चाहिए, और क्यूब वाला। अगर ये भूल भी गया तो एपी से तू बना सकता है, समझा बात को? ये क्यू है लगातार संख्या का घन का योग, लगातार संख्या के वर्ग का योग, ये सभी लगातार संख्या का योग, समझा बात को? ये फार्मूला देख याद करना ही पड़ेगा तेरे को, कैसे भी याद कर, देख, समझा? नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं। फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, हमको भी याद करना पड़ा। और इस चीज के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता याद करने के बारे में। हाँ, मैं बता सकता हूँ कि लिख लिख के याद कर, लेकिन मैं तो याद तुम्हारा भेजाम तो घुसा नहीं सकता हूँ दोस्त, कि हाँ मेरे बड़े भाई, कि तू आ जा मेरे दिमाग में घुसा दे सब, और फिट कर दे, तू जितना जानता मैथ मेरे को दिमाग में एक बार फोटो कॉपी की तरह चिपका देता। नहीं, सीखना पड़ेगा तेरे को ये सब चीजें, समझा बात को? ये सब तेरे को खुद से सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेगा फिर दिक्कत हो जाएगा। ये हो गया अपना नंबर सिस्टम का एक कहानी। और आगे क्या चीज बताओ नंबर सिस्टम में? दशमलव, पर ये तो दशमलव, डेसिमल तो तुमको भी बताएंगे नहीं, दशमलव अलग से ही एक सेपरेट वीडियो होगा सिर्फ दशमलव के बारे में। दशमलव के बारे में इससे क्वेश्चन एक पूछता ही पूछता है, और हर जगह मैथ में लगता है ही लगता है, समझा? तो ये इतना हो गया अपना नंबर के बारे में ज्ञान। अब हम लोग चलते हैं दोस्त। क्या चीज? हम लोग चलते हैं क्या? हम लोग चलते हैं अपना एक चैप्टर होता है पढ़ने के लिए, सिंप्लीफिकेशन। ये तो ये पढ़ा दूं कि नहीं पढ़ाऊं अपना? चलो बता दूं, ये तो नंबर सिस्टम आता है कि नहीं? नहीं, हाँ नंबर सिस्टम में अब अपना क्या चीज है? क्या चीज बताऊं तुमको? बताना, दिमाग में आइडिया आना चाहिए ना थोड़ा बहुत हम लोग को। मोटा मोटी हो ही गया, मोटा मोटा हो ही गया नंबर सिस्टम के बारे में। मोटा मोटा नहीं, बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर करा दिया हूँ, समझा बात को? अब मैं क्या बताऊं इसमें नंबर सिस्टम में? फार्मूला तीनों बता ही चुका हूँ लगातार संख्या के बारे में। अब हाँ, एन प्राकृतिक संख्या तक इसको लिखना है, तुमको बुक में मिल जाएगा। अरे बहुत सारा बुक है, उसमें तुमको फार्मूला मिल जाएगा, लेकिन हमको बताना बहुत जरूरी था कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, समझा बात को? अब तुमको फिर हम क्या चीज बताएं यार? वो एगो चैप्टर ही बता दूं, क्या चीज बताऊं? चलो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व करना था, डिवीजन का नियम हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व करना था। प्रॉब्लम तो क्या करूं? नहीं, चलो एक चीज और समझा देता हूँ, बता देता हूँ पहले हम।
कुछ, हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें सिखा देता हूँ। मेरे भाई, बेसिक चीज़ें सिखा देता हूँ, जोर, ये पॉइंट याद रखना। ये चीज़ सीख लिया ना, ये चीज़ सीख लिया ना, बहुत काम देगा तुमको, बहुत की बहुत काम देगा। जैसे मेरे दोस्त देख, गुना, स्क्वायर करना सीखा, बेसिक, बेसिक मैथ, बेसिक, बेसिक मतलब ये बहुत चीज़ें हैं। बेसिक में क्या है? एक जोड़ है, एक घटाव है, दूसरा क्या है? गुना है, चौथा क्या मेरे दोस्त? भागा है, भागा है। यही तो चार चीजें है अपना। इसी में तो कैलकुलेशन निकालना होता है, कैलकुलेशन टिका हुआ है, इसी पर तो टिका हुआ कैलकुलेशन, प्यारे दोस्त, इसी पर तो हमारा टिका हुआ है पूरा खेला मैथ का। तो इसके बारे में तो जानना बहुत जरूरी है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ा थोड़ा नाम भी जान लिया कर। नहीं नाम जानेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कहीं सिखाने वाला भी नहीं रहेगा इसको, अरे क्या है क्या नहीं है। समझा बात को? तो थोड़ा थोड़ा नाम भी जाना कर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं इंग्लिश में। जोड़ के क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं दोस्त, एडिशन, बराबर ना। एडिशन बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं दोस्त? एडिशन, एडिशन, एडिशन बोलते हैं इंग्लिश में, TION। एडिशन। घटाव को क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। गुना के मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये सब याद रख कर। इसको डिवीजन बोलते हैं, डिवीजन। समझा? ये चार नाम इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा याद, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो बचपन के था, लेकिन थोड़ा बता दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं ज्ञानी बाबा हूँ। समझा? मैं अब तो तुमको क्या बताना था ये। अब छोटी छोटी बातें तुमको सीखना है, तुमको सीखना छोटी छोटी पॉइंट। गुना का नियम, गुना के नियम में क्या होता है? गुना, अगर एग्जाम हॉल में तेरे को 35 गुने 25 करने के लिए दे दे, तो कर लेगा। तो कैसे करेगा? 25 के टेबल याद रख, 25 पचे पचीसा से हासिल लिखना होता है। हासिल जो भी लिखेगा इसके ऊपर लिखना। तुम्हारा मिस्टेक, सिली मिस्टेक, सिली 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 मिस्टेक कम होगा, मिस्टेक में गलती कम होगा। यानी 25 पचे पचीसा से तो 5 लिख दिए, और बाकी हमारा हासिल यानी कैरी, इसको बोलता है कैरी, CARR कैरी। बच गया 12th। 25 या 75, 75 12 कितना हो जाएगा? जोड़ ले, 5 2 7, अच्छा 7 1 8, 875। ऐसा होता, फास्ट गुना करना पड़ता है एग्जाम हॉल में। या फिर तेरे से बोल दिया जाए दोस्त क्या, कि 17 18 गुने 29। अब बता, ये दोनों में तेरे को टेबल कौन सा याद है? 18 का याद होगा, इसीलिए बोले तो टेबल पढ़ना। 18 वर्ष 18 से कैरी कितना गया अपना? 16। 18 दूनी 36, 36 और 16, 6 6 12 के 2, बाकी 3 1 4 1 5, 522। इससे मैथ फास्ट होगा तुम्हारा। समझा बात को? इसे गुना करने से फिर तुम्हारा आता है 35 गुने अगर कर दे 42, तो फंस जाएगा ना मेरे दोस्त। हम्म, फंस जाएगा ना कि नहीं फंस जाएगा? अब तुम्हारा
सिस्टम खत्म हो गया, गुना करने बचपन वाला। तो एग्जाम हॉल में कोई ट्रिक काम नहीं देगा कि जल्दी गुना कर, इसको ऐसा ही लिखना और कुछ नहीं करना। देख 35 दूना 70 हो जाएगा, यहाँ 1 जीरो देना, 5 चौक 20 और कैरी 2, 4 तिया 12, 12 दू 14, संग संग 7 14, ऐसा कैलकुलेट करना, तुरंत फास्ट गुना करना। समझा? ज़्यादा 3 डिजिट तक गुना आएगा, ऐसा नहीं कि लंबा लंबा गुना तुम्हारे पास आ जाएगा। मान लो 342 गुना कर दे, 17 करना है। अब क्या करना है इसको? कुछ नहीं, 17 दूनी 34, कैरी जो बचे हमेशा इसको ऊपर चिपका देना। 17 चौका 68, 68 तीन 71, कैरी हमेशा इधर चिपका देना। 17 चौका 68, 68 एक, 17 दूनी 34 था ना, 17 दूनी 34 के 4 ना होगा यार, कैरी 3 बचा। 17 चौका 68, 68 तीन 68 तीन, 17 चौका 68 तीन 71, 71 के एक यहाँ लिखना है, तो कैरी चिपकाना है यहाँ। हमको यहाँ क्यों के कैरी चिपका रहे हैं? 77 51, 51 और 7 58। समझा बात को? कैसे फास्ट मैथ चलता है? ये सब तुमको सिखा क्यों रहे? अरे यार तुमको सिखा क्यों रहे? इसीलिए ना कि तुम्हारा गुना में फास्ट फास्ट हो। अब जो फिर अगर तुमको बता दे 25 गुने 28, चाहे 23 गुने 108, तो कैसे गुना करना? कुछ नहीं, 83 84, 83 84 से कैरी कितना? 18, इसके सामने ही कैरी लिखना। जीरो से गुना तो संख्या जीरो, तो जोड़ना जीरो में 18, तो बच गया कितना? 8। कैरी कितना आ गया? 1। यहाँ पे 23 से कम 23, 23 एक 24। समझा बात को? आ गया। कितना सेकंड लग रहा है? समझ, कोई भी गुना करना 10 से 5 सेकंड में, 10 सेकंड के 15 सेकंड में गुना। मैथ में जान रहता है क्या? कैलकुलेशन पर रहता है ना। जितना भी मैथ का कैलकुलेशन पर जान रहता है, कैलकुलेट करने पर ही रहता है, टिका रहता है। बाकी प्रोसेस कुछ नहीं। प्रोसेस जब बताएंगे ना, कुछ नहीं दोस्त, प्रोसेस अपना कुछ नहीं है मैथ का। इतना जो पे जब सीख जाएगा ना, तो कुछ नहीं मैथ का प्रॉब्लम सोल्व करना। समझा बात को? ये सब तुमको क्यों सिखा रहे बेसिक मैथ में? हमको नहीं सिखाना था ना ये सब चीजें, कि यार ये सब तो कंपटीशन बड़ा, लेकिन नहीं, बहुत जरूरी है। हम भी सीखें, ऐसा नहीं कि तुम्ही को सिखाना। सब सीखता है। जाओगे ना बेसिक क्लास लेने, तो तुमको जोड़ने घटा में जल्दी जल्दी पूछेगा, बता भाई, बता कितना आएगा। समझ रहा ना बात को? ठीक इसी प्रकार से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, 1 मिनट अपना लगता है। चलो, अपना सिस्टम आ गया। तो अब देखो जोड़ना, ये तो सीख गया गुना करने के लिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा टेबल भाई, टेबल 1 से 30 तक जुबान पर याद रख। समझा? तब फास्ट हो जाएगा गुना करने के लिए। जैसे देख, मान लेते हमको इतना गुना करना है 200 124 में, इसको कैसे गुना करेंगे? बस, अगर तुम ट्रिक लगाने में समय लगा दिया, तो जो मास्टर लोग, एक चीज तो याद रख, मास्टर लोग अपना अधिकतर धंधा कर दिया, बिजनेस। ये फास्ट कर देंगे, एग्जाम हॉल में तुम्हारा सब सिस्टम निकल जाएगा, ट्रिक प्रिक कुछ काम नहीं देगा। 4 एकम 4, बस अपना जो बेसिक है बचपन वाला गुना, उसी से फास्ट हो जाता है। 4 तिया 12, कैरी 1, 4 दूना 8 9, कैरी 0, फिर 4 तिया 12 के 12, फिर इसका काम खत्म हो गया। इस वाला अंक से खत्म, अब इससे चलना है। 3 दूना 6, कैरी 0, 2 दूना 4, कैरी 0, बराबर। 3 दूना 6, कैरी 0 था 6, बराबर। फिर ये वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब ये, अब तो देख, तो ये तो सिंपल है, 1 से गुना होगा, जो संख्या रहेगा वो उतर जाएगा।
2 9 6 15 के 5 बाकी 1 कैरी कैरी 1 है ना, तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10 के 0 बाकी 1 4 2 8 8 1 9 10 के 0 बाकी 1 4। कितना समय लगा? अरे मान ले अंडर 20 सेकंड के अंदर सिमटा दिए। यही गुना तो करना था ना। अब तुम ट्रिक लगाओगे ना तब बाबा राज में चले जाओगे ट्रिक के चक्कर में, समझा? तो ये सब तुम खुद से सीखना, मल्टीपल खुद फास्ट अपने लाना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेबल 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 याद रख, टेबल बहुत जरूरी है। या तो इसको इससे भी गुना कर सकता था, समझा बात को? 100 प्लस 24 कर दे तो कितना आ जाएगा? इतना, बाकी 24 से गुना कर दे, बाकी जोड़ दे इसमें। 24 तिया 72 कैरी 7 बराबर 24 दूना 48 48 3 48 7 55 कैरी 5 24 तिया 72 72 5 77। जैसे करना कर दे। 7 3 10 के 0 बाकी 7 दोनों 10 के 0 बाकी 1 4 आया। नहीं, टेबल तेरे को याद है तभी तो फास्ट कर सकता है, नहीं तो इतना बड़ा अगर तुमको लगे कितना बड़ा स्पेस हमको नहीं छापना एग्जाम हॉल में, क्योंकि पेज मिलता है लिमिट में भी। पेज ऐसा तो कुछ नहीं है जो लिमिट में बोलता है पेज, लिमिट में कुछ नहीं पेज देता हो, देता ही दे, जितना पेज लेना हो मनमाना पेज देता है। हम एग्जाम में फेस के जितना बड़ी एग्जाम दे 2018 से दे रहे हैं हम रेलवे की एग्जाम, समझ, जितना बार जहाँ भी बैठा कम एग्जाम हॉल में सब जगह देता है मनमाना देता है, समझा बात को? कैसे हम गुना किया कोई भी पूछ दे, अरे भाई इतना गुना हमको कर दे बता दे तो 289। अब तो फंस गए ना, अब तो टेबल भी याद नहीं है दोस्त। इसमें तो टेबल था तो याद कर लिया तोड़ दिए, इसको कैसे करेंगे? समस्या आ गया ना, समस्या आया कि नहीं आया? तो बस इसी तरह से बचपन वाला याद करना होता है, या तो फिर ऐसे कर 300 प्लस 94 या फिर 200 प्लस 89 कर दे, ऐसा करके तोड़ के गुना कर सकता है। 3 दूना 6 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर। अब इसको कर ले, जल्दी से निपटा ले इधर पट से। 9 चौक 36 कैरी 3 9 नमा 81 81 3 84 बराबर 8 चौक 32 कैरी 3 9 अठी 72 72 3 75 जोड़ दे, यहाँ जोड़ यहाँ लिख 6 4 2 6 8 5 13 के 3 बाकी 1 7 1 8 6 6 3 8 6 आ गया। तो कैलकुलेटर से गुना कर ले और चेक कर लेना एक बार, समझा बात को? तब समझ में आएगा कि क्या होता है कैलकुलेशन। कुछ नहीं, कैलकुलेशन तुमको आना चाहिए प्रिय दोस्त। हम क्यों बता रहे हैं? तुमको खुद प्रैक्टिस करना है, नहीं प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस किए तब हैबिट हुआ, समझा बात को? नहीं दोस्त, गलती हुआ, क्योंकि ये अपना इससे भी गुना हो जाएगा, ये इससे गुना होगा। सॉरी, इसके लिए माफी मांगता हूँ। सॉरी 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 क्यों? कि ये इससे भी गुना हो जाएगा यहाँ से। सॉरी, ये नहीं होगा, हम गलत बता दें, सॉरी, इसके लिए माफी मांगता हूँ। देख कितना था, 394 था और 289 था ना। अब इसको बचपन की तरह ही गुना, हाँ देख ऐसे बैठा सकता है। 400 में ही 6 कम है बराबर, 6 कम है कि नहीं कम है? और गुना कितना है मेरे दोस्त? ये कितना कम है? 300 में कम है 11 कम है, अब कर ले गुना हो जाएगा। 4 तिया 12 पर 4 जीरो, इससे गुना हुआ, ये फिर
इससे गुना होगा 11 से, तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा, ये कितना होगा, अगर चौका 44 पर डबल जीरो बराबर, ये 6 जाएगा, फिर माइनस 6 18 भी माइनस 18 में होगा, ये दोनों माइनस माइनस नेगेटिव हो रहा है, 0 0, 8 4 12 के 2, बाकी 1 4 1 5 बराबर ही निगेटिव इतना आ जाएगा। और बाकी ये फिर ये माइनस माइनस प्लस 11 चौक 66, तो इसमें 66 जोड़ दे तो 1266 हो इतना, ये दोनों जीरो गए वैसे 66 बैठ जाएगा, बाकी 500 52 ही निकाल दे, 6 6 ई 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9, यहाँ 2 1, इतना आंसर आएगा मेरे दोस्त। तो भी अबे इतना ही आंसर समथिंग अभी इस तरह से करना होता है। ये देख गलती पलती होगा गुना में थोड़ा माफ करना, क्योंकि मैं टाइप पर लिख रहा हूँ, कॉपी पर नहीं लिख रहा हूँ, लिखने में स्लिप करता है। और सुबह के बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बना बना, तो देखना मेरा यूट्यूब चैनल पर, रेलवे स्टूडेंट करके है चैनल। मैं तुम लोग का फिर से मैं बता रहा हूँ, साइन का की वैल्यू समझ गया ना, गुना करना कैसे होता, फिर एक होता 25, स्क्वायर का खेला होता है, स्क्वायर स्क्वायर के देखिए ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक क्या है दोस्त, कुछ ट्रिक नहीं है, 23 के स्क्वायर करना है, तो ये जो है ना, ए प्लस बी का फार्मूला है ना, उसी पर बैठा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर देखता, पहला हमको क्या करना था सिखा रहे हैं, इसका स्क्वायर, गिनतिया 9 9, गिनतिया 9, कैरी कुछ नहीं तो रख देना, कैरी कुछ नहीं 0। अब ये दोनों आपस में गुना होगा, क्या होगा, ये दोनों, ये इस पर नहीं, सॉरी इस पर नहीं बैठा है, झूठ मूठ के हम ला दिए इसको, बीच में किधर से टिपका दिया, हाँ शायद इसी पर बैठा है, इसी पर बैठा दोस्त। कैरी हमारा हमेशा लेके चलना है साथ में, कैरी हमको लेके चलना है, 0 बचा, अब 3 दूना ये दोनों गुना करना है अंदर वाला में, अपने में खुद में, 3 दूना 6, और ये 2 से गुना कर देना, क्योंकि 2 है ना, देख 2a भी है ना, यहाँ यहाँ कर देना है, यहाँ कर देना बराबर, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12 के 2, कैरी अपना हाथ, कैरी हासिल 1, हिंदी में बोलते हैं हासिल और इंग्लिश में बोलते हैं कैरी, 2 दूना, अब इसका प्रोसेस हो गया, ये दोनों प्रोसेस का बचा ये, ए स्क्वायर का 2 दूना 4, 4 एक कैरी 5 बराबर 529 आ गया ना। फिर उसी तरह से 2 डिजिट का, ये हुआ क्या, 2 डिजिट के दोस्त, 2 डिजिट के, थोड़ा देख कहीं कहीं भूल भी जाता होगा, याद नहीं रहता, मान ले 29 के तो अपना 841 याद है, कहीं कहीं अब भूल गया एग्जाम हॉल में, तो 29 गुना 29 कर ले, वो भी तो बढ़िया है। अगर 29 गुना 29 करना है प्यारे दोस्त, 29 गुना 29 करना है, तो इसको तो लिख सकता है 30 इंटू, ऐसे लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, लिख सकता, 29 का 29 दूना 58, 29 तिया 87, और एक 29 घटा दे, 10 में से 1 गया 1, जहाँ बच गया 6, 6 में से 2 गया 4, 841, कितना समय लगा, कुछ नहीं, बस इसको अनुसार बैठा दे, इसको स्क्वायर अपना हर समय किधर से स्टार्ट करना, राइट साइड से, 2 डिजिट के स्क्वायर निकालने के लिए क्या किधर से करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना, किधर से करना है मेरे प्यारे दोस्त, राइट साइड से स्टार्ट करना है, तो 9 नमा 81 हासिल 8, फिर ये दोनों आपस में गुना करना है, इसका फार्मूला देख, इसको पहले मैं बता देता हूँ, ये जो एक्चुअली में फार्मूला जो है ना दोस्त, ये ऐसे लिखा जाता है, पहले ए स्क्वायर और यहाँ पर 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझा,
ऐसा ही होता है फार्मूला। ऐसा ही फार्मूला होता है ये। इसी पर बेस्ड है अपना। तो पहले ये हो गया, ये मान ले, ये बी मान ले। समझा बात को? तो पहले बी स्क्वायर करते हैं, तो 9 नमा 81 हासिल 8, फिर दोनों को 2 भी करते हैं। 9 दूनी 18, 18 9 दूनी 18, 18 दूना 36, और 36 और 8, 36 8 हो जाएगा 44, कैरी 4, 2 दूना 4 और कैरी 4 8, 841। दो डिजिट का अंक समझ गया निकालने के लिए। फिर अगर कोई पूछे दो डिजिट का अंक निकालने के लिए बता दे मेरे प्रिय दोस्त, हमको बता दे 24 के। तो बी स्क्वायर 4 चौक 16, कैरी 1, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 1 17, कैरी 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4 1 कैरी 1 5। समझ गया आसान से कितना जल्दी निकल जा रहा। तुमको भारी पड़ रहा क्योंकि सीखा नहीं है। पहले सीखना, पहले मालूम करना, सीखना सीखना, उसके बाद पहला स्टेप सीखना या जानकारी होना, जानकारी लेना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, लिख लिख के, वो भी लिख लिख कर करना प्रैक्टिस, तब तुमको जाके समझ में आएगा। समझ रहा ना मेरे बात को कि नहीं समझ रहा है मेरी बात को? आशा कर रहे हैं तुमसे तू लोग समझ गया होगा अच्छा से। ये सब बात तू लोग समझ गया होगा। समझेगा कैसा नहीं यार, आज का जमाना में नहीं समझ सकता है, सब एडवांस है। अब चल मेरे मेरे भाई, सिखा रहा हूँ तुमको। हम्म, क्या सिखाऊं? और तुमको बता रहे हैं, मान ले 28 का स्क्वायर करना हो तो इसके स्क्वायर पहले बी, हमको बताए ना स्क्वायर वाला हम फार्मूला ए प्लस बी के थोड़ा इस टाइप से याद करना। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, सजा देना। अरे भाई बात उतना ही, ए स्क्वायर बोल चाहे बी स्क्वायर बोल चाहे 2ab, सजा देना। इसको सजा के लिख देना, समझा? खाली इस तरह सजा के रखना, तो तुमको स्क्वायर दो डिजिट का, दो अंक का स्क्वायर करने में भर 1 से भर 10 से 99 तक किसी का भी स्क्वायर तुम्हारा भर 10 से लेके 99 तक किसी का भी स्क्वायर कर तुम इस फार्मूला बेस से कर लेगा। समझा बात को? इतने तक काफी है, 10 से लेके खैर 99 तक पट से कर लेगा इसी फार्मूला पर, इस सजा लेने से। इसीलिए मैं पॉइंट ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सजाने के बाद याद रखना ये पहले पहले है ये, तो पहले ये, और बी है बाद में तो बाद में भी, दोनों के बीच में हमारा 2ab। तो पहले प्रोसेस क्या करना है, 8 का नहीं, ये ए वाला, ये बी वाला, समझा? तो बी का स्क्वायर कर ले। पहले 8 8 64, कैरी अपना कितना बच गया, हासिल 6, इसका ऊपर चिपका देना। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, क्योंकि 2ab पर चलना है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38, कैरी 3, फिर करना है स्क्वायर, एक स्क्वायर 2 दूना 4, 4 3 784 आ गया अपना। समझ रहा ना बात को? व्यक्ति के बोल दे स्क्वायर, तो ये बी, ए है बी, तो बी का स्क्वायर ए कैरी 0, फिर यूनिट 3, 3 दूना 6, कैरी 0 था तो 6 0, 3 तिया एक स्क्वायर 9, एक से कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से 15 सेकेंड में हमारा निपटा दे रहा हूँ। समझ रहा बात को? इस तरह से मैं तुम लोग के सिखाया। बहुत ये सब बेसिक चीज नहीं सिखाया जाता कहीं,
बस, और यही सवाल हर चीज है। हर चीज बोले तो परेशानी देने वाला, बहुत जख्म। नहीं यकीन है ना मेरे प्यारे भाई, तो अपनी जिंदगी से जोड़ के देख। जिंदगी से मैं तुमको जोड़ के बता दे रहा हूँ कैसे जोड़ना है। तुमको पैर में अगर कांटा गड़ गया ना, छोटा पतला सा कांटा, कांटा तुमको पूरा हाथ बर्बाद करके रख देता है। जहां वो चुभता है, पूरा कितना समस्या होता है ना, खुद मालूम कर, एहसास कर। इसी तरह से मैथ में कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट या कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। अगर तुम रियल में सीरियस हो, सीरियस हो, सीरियस हो कि हम रेलवे में कोई भी पोस्ट हासिल करना है, कोई भी पोस्ट हासिल करना है कोई भी विभाग में, तब तू देख सिलेबस और कंपटीशन देख ले। तुम्हारी आंखें नहीं निकल जाएगा ना। कहता रेलवे ग्रुप डी, तो एग्जाम में बैठना, एनटीपीसी से तुम्हारा, तुमको एनटीपीसी का जिसमें आता है, एनटीपीसी में आता है स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट मास्टर, गार्ड, जीआरडी गार्ड, टीसी, चीफ कलेक्टर, सुपरवाइजर, इसी में टीसी का बहुत सारा इसका क्लर्क वगैरह, जो टिकट टीसीआर वगैरह काटता काउंटर पर, सब इसी में आता है। इसका मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग जो ग्रुप डी है ना, ग्रुप ग्रुप डी, इसको बोलता 10वें पर है, इसका ही परदादा है, परदादा है। हिल जाओगे ग्रुप डी का मैथ। ये सब इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछता। एनटीपीसी में डिफिकल्ट पूछ लेता है, जीके किधर से घुसा के पूछता पता नहीं चलता है। लेकिन ये ग्रुप डी वाला मैथ, मैथ प्रैक्टिस करवाएंगे तब समझ में आएगा कि क्या है। तब पूरा ये कुछ भी मत छोड़, तुमको आना चाहिए देख। अरे पूरा मैथ तुमको सिखा दिया, मान लो तुमको पूरा मैथ सिखा दिया, ठीक, तो पूरा मैथ कंप्लीट कर लिया। जब मैथे पूरा कंप्लीट कर लिया दोस्त, उसके बाद भी तेरे को कैलकुलेशन ही ना आया तो क्या फायदा मैथ सीख के। कैलकुलेशन नहीं आए तो क्या फायदा सीख के। तो इसीलिए ना बेसिक हम तुमको बता रहे हैं। ये तो हो गया मेरे भाई गुना, गुना वाला सीख गया 2 डिजिट तक। 3 डिजिट वाला गुना भी बता दिए कि देख मेरे भाई, एक आता है 3 डिजिट, ये 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का एक संख्या हो गया, नंबर हो गया। और एक होता 2 डिजिट, मान ले अपना आ गया 59। अब इसका टेबल ही नहीं आता पढ़ने के लिए, टेबल ही नहीं पढ़ने आती थी। 2 डिजिट का अंक है, 2 डिजिट के ये दो ही अंक है सामने, इसमें 3 अंक है तो 3 डिजिट बोले, 2 डिजिट का नंबर है। ऐसा हम गुना करना है, कुछ नहीं कर, बचपन वाला पढ़ा ना, जैसे आता वैसे कर दे। देख कितना फास्ट करना, नोतिया 27, कैरी 2। अब यहाँ से देख टेबल पढ़ सकता है ना, बरनामा, बरनामा, बरनामा टोटल से 108 और 2 110, इतना तो कर सकता है ना। बस कुछ नहीं, फास्ट पांतिया, पांतिया 15, पंते 15, कैरी इसके ऊपर रख, फिर जहाँ कैरी था 2 इसके ऊपर रख दे, कैरी 1 बराबर, पंते 15 5 बाकी। अब ये पूरा टेबल 12 तो आता है ना, 12 पचे 60, 60 एक 61। अब इसको जोड़ दे, 2 7, समझा बात को। अब नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकता था तुम, गुना 60 माइनस 1, क्योंकि जीरो लगा लेने से अपना बहुत सारा सुविधा हो जाता है। अब देख इसमें भी इतना करना, छोटी 18 बाकी 1, 12 पचे 60, 12 चक 72, 72 1 73, ऐसे कर ले और 123 घटा ले। जीरो लगा हुआ था, एक चिपका दिया। अब 123 अपना निकाल दे इसमें से माइनस 7, यहाँ में से 7 में से 2 गया, 5 2 यहाँ 7,
ये तरीका होना चाहिए फास्ट करने के लिए। तरीका तुमको खुद समझना है सब कि कैसे करना है। तब बच्चा की तरह एक रफ सीट ले, कॉपी ले और प्रैक्टिस कर कि कैसे करना है। जैसे है गुना बहुत जरूरी है, समझा बात को। मैं तुमको जोड़ने के लिए सिखाता हूँ मेरे दोस्त, तुमको जोड़ने के लिए सिखाता हूँ। मैथ में जोड़ा कैसे जाता है, एग्जाम हॉल में जोड़ा कैसे जाता है, ठीक। अब मैं तुमको जोड़ने के लिए सिखा रहा हूँ। जोड़ने के लिए सिखा रहा हूँ, मान के चल। कोई बोल दे 25, 47, 32, 107। अब जोड़। तब कुछ नहीं करना, जहां जहां संख्या रहे ना वहां छोड़ देना। 5 है, 7 है, 2 है, 7 है। वैसे भी उस टाइप की मैं बता रहा हूँ जो मैं पहला आइडिया बता रहा हूँ, उससे सीख। इसमें 20, 5 के छोड़ देते कितना होगा, 20। 20 इस 4 40, 4 2 6, 4 2 6, यानी कि मतलब 6, 6 3 9, 9 हो गया। 9 के मतलब 90, जीरो छिपका है, इसका मतलब 100। तो 190 हो गया इधर ही। अब बाकी जो थे 7 तो 9, 9 7 16, 16 5, 16 5 21, जोड़ दे इसमें। 9 2 11, बाकी जोड़ के आ जा। अभी तो ये टाइप से हुआ, अब अपना टाइप से सीख, ऐसे लिखना नहीं है। 7 2 9, 9 7 16, 16 5 21 के एक कैरी 2 अपना। अब चलना है इकाई अंक लिए, इकाई अंक लिए, ये भी इकाई अंक लिए, ये भी इकाई अंक लिए। अब दहाई अंक लेना है। ये 0, इसमें 3 जुड़ा 3, 3 4 7, 7 2 9, और कैरी था बचा 2, 9 2 11 के एक, कैरी एक। वो अपना सैकड़ा करके एक ही है, एक एक, 2 2 से 11। जैसा भी कर, तुमको जोड़ना आना चाहिए मेरे प्यारे मित्र। अब अगर कोई जोड़ने के लिए 3 से 12 और 468, जोड़ भाई इसको। कुछ नहीं करना दोस्त, 4 3 7 ऐसे जोड़ना। 4 3 7, क्योंकि हमारा जा रहा है 8 2 10 का सुनना, बाकी 6 6 1, 6 7 1 8 80 हो गया। तो ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ने के लिए बोले 468 तो जोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं। 8 2 10 का सुनना, बाकी एक इकाई अंक प्लस कम इकाई अंक से। 6 1 7, 7 1 कैरी बचा था 8, कैरी 0, 4 3 7, खत्म कहानी। समझ रहा ना बात को, कैसे जोड़ना है। हम्म बोल। बोलेगा तो तू लोग नहीं बोलेगा, तो हम लोग तो जो वीडियो डालेगा तभी बोलेंगे। तो अच्छी बात है प्रिय दोस्त, जब वीडियो जाएगा तब बोलना, लेकिन बोलना जरूर, ठीक। मेरे प्रिय फ्रेंड, समझा। बता 18 और 37 कितना होगा, अब जोड़ के बता। कुछ नहीं करना, 8 7 15, इकाई इकाई मतलब 15 5, बाकी 3 2 5 1 6। ऐसे इससे और ज्यादा फास्ट हो जाएगा तुम्हारा। कितना, 3 2 5, 50, 50 8 7 15, 50 और 15 65, समझा। यानी कि मतलब 28 के है ना बाबू, हम बना दिए 20, और 37 को ना हम बना दिए 30, समझा। मन में कैलकुलेशन कर लिए 50, और 8 साथ जोड़े 15, 50 से 15 कितना होता है। इसमें भी मन में कैलकुलेशन कर लिए 65। अगर कोई बोले भाई 67, 37 और 37 और 87 कितना होगा, कुछ नहीं करना है, ऐसे जोड़ने, ऐसे दे दो, जैसे जोड़ना जैसे जोड़ ले। 7 7 14 4, बाकी एक 7 3 8 3 11 1 12, बस हो गया काम तमाम। तो ये सब अपने प्रैक्टिस से आएगा फास्ट, क्योंकि तुम एग्जाम हॉल में तुमको पूरा प्रॉब्लम सिखा के
अब तुम्हारा कैलकुलेशन ही ना फास्ट हो। कैलकुलेशन कैल कैलकुलेशन ही फास्ट ना हो तो पूरा मैथ तुम्हारा कुछ के बराबर नहीं। वही समझ तुम्हारा बॉडी बढ़िया है लेकिन अंदर से बहुत चीजें पड़ा हुआ, तो वो बॉडी किस काम के। समझा बात के। इस तरह से समझ कि कहीं पर भी मैथ में, जैसे पैर में तुम्हारा, तुम बहुत ताकतवर बंदा, तो बहुत ताकत, तुमको भाई कितना भी ताकतवर बंदा हो, पैर में तेरा कांटा गड़ जाए ना, पैर में कांटा चुभ जाए दोस्त, उसके बाद तू दौड़ के दिखा था। उसके बाद तू दौड़ के दिखा दे, तब समाज मान लेंगे। तो क्या हुआ, समझ बात को नहीं, कि मतलब कितना भी पहलवान, उसके पैर में कांटा चुभ जाने के बाद छोटा सा कुछ कीमत नहीं उसके बॉडी के सामने वो कांटा का, तो तीस हालत हो जाता है। तो उसी तरह से हम तुम लोग को समझा रहे हैं क्या चीज, कि कैसे करना है। घटाव तो कर लोगे, जोड़ना भी है घटाना भी है। अब तुमको एक चीज और सिखाते हैं, ये चीज समझ गया। मेरे प्रिय मित्र, थोड़ा स्क्वायर के बारे में बता देता हूँ। स्क्वायर, क्योंकि तू तो कर लेगा, एक से कम तुमको याद होगा, 10 तक तो सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। चल, 4 5 से सब तो याद होगा, 10 से 11 से लिख देता हूँ। 11 के 121, 12 का, 12 का स्क्वायर कितना, 144, 13 का स्क्वायर निबरक 169, 14 का 196, 15 का 225, ये सब रट्टा होना चाहिए। 16 का, 256, 17 के 289, 18 का 324, 19 का दोस्त 361, ठीक। 20 का अपना 400, 21 का 441, 22 को 484, 23 के 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का स्क्वायर, 27 को 729, 28 का स्क्वायर दोस्त, स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, ऊपर लिखते हैं स्क्वायर, 784। अब यहीं पर मान लें किसका, 29 का 841, 30 का होता है 900, 31 का, याद है बढ़िया बात है, नहीं तो 961 होता, 9 3 दूना 6, 3 4 9 61, 961, 32 का 1024, कैसे किए देख ले, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 2 हासिल है, 3 दूनी 10। समझ गया कितना फास्ट कर लिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये 10 वाला याद रखना। क्यों, क्यों भाई 10 के क्यों याद रखें, देख 16 और 32, 2 के पावर पूरा पूरी 10 होता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये कितना बार आया, 2, 2 2 गुना कितना बार किया, 5 बार, तो हो जाएगा 2 दूना 4, ये 2 दूना 4, 16, 16 दूनी 32, ये भी 32 आएगा ना। तो इसीलिए 2 का पावर 10 होता, तो ये इम्पोर्टेंट है। 10 हम रट्टा मान लेना, 10, 2 का पावर 10 बोले बराबर 32 का स्क्वायर बोले, दोनों 1024। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं
हाईलाइट कर देता हूँ हाइलाइटर से। इस वाले के, समझा? इतना को याद रखना, 2 के पावर 10 बोले, अच्छा 32 के स्क्वायर बोले, 1024, समझा? ये चीज समझ गया होगा अच्छा से। चलो अब अपना अपना देखते हैं क्यू। ये तो स्क्वायर याद कर लिया, समझा? अब तुमको करना क्या याद? क्यू। अब तुमको याद करना है क्या मेरे प्रिय दोस्त? क्यू। क्यू तो क्यू तो इधर से ही मैं करता हूँ क्यू, याद करवाता है क्यू, ये सब के हटा दे, जो लिखा है तो क्यों मिटाएं? क्यों ज्यादा दूर तो कार मत कर, 1 से 20 तक याद कर लेगा बहुत बढ़िया है। 1 से कितना तक याद कर ले? 1 से लेके मेरे डियर फ्रेंड, 1 से लेके 20 तक याद कर ले, उतना ही काफी है, ठीक? सब मिटा ही देता हूँ, चल। अब क्या करना है? क्यू। याद क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? क्यू याद करना है, क्यू। स्क्वायर तो बता दिए ना। देखा, स्क्वायर में ही मत बोलना कि 1 से 10 तक नहीं याद कराया, इतना भी याद नहीं कर सकता तो लोग याद होगा ना, कर लेना। या क्यू, हाँ क्यू बताते हैं, 1 से लेके कहाँ तक याद करना? 15 तक। पहले एक एक तो क्यू एक ही, 1 का स्क्वायर चाहे कुछ भी बोलो, कुछ भी करे, 1 के पावर कितना भी पावर दे दे बराबर 1, 1 के पावर इन्फिनाइट बराबर 1, एक चीज याद रखना, समझा बात को? अब तुमको हम बता रहे हैं क्यू। क्यू याद रखना, क्यू। क्यू क्या होता है दोस्त? स्क्वायर क्या होता है पहले भी तो नहीं बताया ना। स्क्वायर खुद, खुद में खुद से गुना होना, खुद में खुद, यानी खुद का पावर 2 रखना, खुद का पावर, यानी पावर को इंग्लिश में बोलते हैं घात, खुद का पावर 2 रखना, इसको स्क्वायर बोलते हैं। खुद के पावर 3 रखना, अपने के ही पावर 3 रखना, उसको बोलते हैं क्यू, यानी अपना, अपना जो है 3 बार अपने में गुना हो जाना, उसको हम बोलते हैं क्यू। इंग्लिश में बोलते हैं घन, इसको बोलते हैं घन, स्क्वायर के बोलते हैं वर्ग, समझा बात को? घन हम सीख रहे हैं कितना का? एक के पावर कुछ, अगर पूछे 1 के अनंत तक स्क्वायर करें तो एक ही आएगा, कि 1 गुना 1 गुना 1 गुना, अच्छा कितना 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 भी गुना करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 का क्यू ना, 2 के क्यू कितना आता है? 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू, सब में क्यू की लगा हुआ है, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, 12 का क्यू 1728, 13 का क्यू 2197, 14 का क्यू 2744। नहीं समझ में आवे तो कुछ मत करना, इधर देख ले, 14 का स्क्वायर हो जाता है 196, और 14 से हम गुना कर दे, 14 + 70, 14 × 4 = 84, कहा कैरी 8, 14 छबील से 126, 8 6, 14 × 4 बाकी है 13, तो इधर था कैरी 1, 13 कैरी बच गया इसका इधर,
14 13 13 26 1 27 2744 आ गया। अब इसको सोचेगा भाई तूने कैसे पटापट करके गुना कर दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं समझा देता हूँ। देख मेरे को डाउट था कि यार 2744 होगा, लेकिन बहुत दिन से कब का छोड़ा हुआ है, तो इसके लिए तो प्रॉब्लम हमको भी होगा ना भाई। इसीलिए मैंने क्या कर लिया दोस्त, थोड़ा चेंज कर लेता है इसका। अब मैंने क्या किया, 14 का स्क्वायर 196 था। अब हमको मालूम था क्या, फिर ये खुद में 14 से गुना करे, तो कुछ नहीं किए। देख मेरे भाई इसको तोड़ के बता रहे हैं। 14 पचास 70, 14 चौक 84 आ गया। कैरी बच गया 8 रख लिए, ठीक, ये सिस्टम खत्म हो गया अपना। फिर 14मा 26 से, 14मा 26 से 8 6 8 6 14 के यहाँ लिख दिए, 14 के यहाँ लिखे थे। अब भाई ये दोनों प्रोसेस हो गया ना। अब तो कैरी बचना था 12, और 14 के जो बचा कैरी 12 1 13। अरे कैरी था पहले यहाँ बच रहा 12, लेकिन अच्छा 14 के 4 तो लिख दिए, बाद में कैरी बच गया ना, तो 12 1 13 कैरी हमारा टोटल बचा हुआ। 14 कम 14, 14 13 दूनी 26 1 27। आ गया, समझ गया ना बात को मेरा दोस्त? समझ गया होगा। 15 का क्यू 3375, यहाँ तक हमको पूरा पूरी याद है। अब उसके बाद 16 के क्यू याद कर ले। 16 को होता कि नहीं याद है तो 256 तो याद है ना दोस्त, और 16 से गुना कर दे। 16 85, 16 चौक 96, कैरी 9 हमारा है। 16 पचे 80, 80 9 89, कैरी 8। 16 दूनी 32, 32 4096, ये भी याद रख ले दोस्त। 4096 16 तक याद रख ले। अब बाकी मैं तो यह इतना तो कम से कम याद रखी हूँ, समझा बात को? तभी तुम्हारा मैथ फास्ट होगा, ठीक, नहीं तो मैथ नहीं फास्ट होगा। अब आता रोल, ये चीज का खत्म करता हूँ, समझ गया? खुद अपना नोट कर लेना, नहीं करोगे तो अच्छी बात है, और अपना सर के पास रखना। एक दिन में याद होने वाला संख्या नहीं है, बहुत सारा है, भूलोगे, बहुत माइंड डिस्टर्ब देगा, उससे कुछ करना मत, समझा? कुछ करना मतलब छोड़ना मत पढ़ाई भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं वाला सिस्टम रखना। ठीक है, घर की समस्या है, थोड़ा इकोनॉमिक का हालत हो जाता है खराब, पैसा का इकोनॉमिक का हालत खराब, जो बाहर निकल जाना 1 से 2 महीना, लेकिन पढ़ाई तो अपना भाई जब तक साथ से तब तक छोड़ेंगे नहीं। और पढ़ाई से तो हमको बहुत प्रेम है, तुम लोग के पास भी होना चाहिए, ठीक। ये तो हो गया अपना, क्या चीज था, स्क्वायर घन, ये सब जो तो सीख लिया। अब तुमको सिखाना बाकी रह गया क्या प्रिय दोस्त? क्या चीज सिखाना बाकी रह गया? हाँ, साइन। साइन, 2 साइन होता है इम्पोर्टेंट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इसको प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलते हैं। इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। देख मेरे भाई साइन का बहुत अंतर है। 3 और ये -3, ये बात समझ मेरे दोस्त। ये दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान के अंतर है। ये 3 पॉजिटिव के मतलब में है साइन, प्लस का मतलब होता है अगर कोई संख्या देख, और लिखने का तरीका, कोई अगर संख्या लिखा रहे 2 3 4 6, इसका मतलब सबके सामने आगे प्लस ही है, लेकिन हम जनरली जनरली इसको दर्शाया नहीं जाता, डिनोट नहीं किया जाता, डिनोट नहीं करते हैं कि भद्दा देखने के में लगे। तो इसीलिए सिंपल सी बात, 4 6 जितना वैसा लिखा रहे, उसके आगे कुछ सा ना रहे, तो उसके मतलब समझ जाने का मतलब है क्या, वो पॉजिटिव संख्या है। कैसा संख्या है? पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। समझा भैया ना? बता, इंटीजर नंबर है, अगला वाला वीडियो में इंटीजर नंबर है। अब आता है निगेटिव।
निगेटिव निगेटिव का रोल बहुत हो जाता है। अब देख होता क्या मेरे दोस्त, किसी को ये भी नहीं पता है -3 -7 ही -8 प्लस 18 प्लस 2 ऐसा है, ये पूरा जोड़ना है, पूरा इसको हमको जोड़ना है, पूरा हमको जोड़ना है। तो देख भाई निगेटिव जो रहता कर्जा खाया होता है, क्या होता खाया, कर्जा खाया होता है, कर्जा खाया होता है, ऋण लिया होता है। तो जो कहावत नहीं है कि एक एक समाज में एक समाज यानी एक जाति के एक जात में रख, फलना जात के फलना जात में रख, बस उसी टाइप से करना है। यानी ये निगेटिव जाति का है, ये पॉजिटिव जाति का, तब पहले दोनों में कर ले। निगेटिव वाला के पहले देख, ये भी कर्जा खाया है, ये भी कर्जा खाया है, ये भी कर्जा खाया था, निगेटिव निगेटिव वाला में ऐड कर ले। 8 7 15 15 3, अब देख कहने का मतलब ये भी निगेटिव खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी, टोटल निगेटिव कितना हो गया, टोटल कर्जा कितना, 8 7 15 15 3 18 निगेटिव में, यार 2 20। अब बता, ये 20 रुपया प्लस में है, माइनस में 18 रुपया, या तो ऐसे लिख भी सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकता था, 20 - 18। बता, ये 20 पॉजिटिव में, कुछ नहीं तो प्लस में साइन आगे है, कुछ नहीं तो साइन प्लस प्लस 2 आ जाएगा। अब ऐसे लिख दे तो तुमको असंभव हो गया यार, क्या है ये? कुछ नहीं, 18 रुपया निगेटिव में, 20 रुपया लाभ में। अब बता भाई, 18 रुपया तेरे पास कर्जा है और 20 रुपया लाभ है, तो फिर भी बचेगा पॉजिटिव में 2। लेकिन हम जनरली लिखते क्या, जनरली हम लिखते हैं आगे में जब पॉजिटिव का साइन आ जाए तो उसको हम छिपा देते हैं, साधारण सी बात है, समझा बात को। अब इसी संख्या में निगेटिव लग जाए, एक चीज और तुमको बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं तो दोस्त, निगेटिव साइन के बारे में हम बता रहे हैं। देख मेरे भाई, एक चीज और तुमको बताना बहुत जरूरी है, बेसिक में, जो इसी वाला साइन साइन जो साइन के बारे में बता रहे हैं, इसी के ऊपर साइन निगेटिव ही पॉजिटिव पर हम बता रहे हैं, ठीक। इसी पर हम तुमको बता रहे हैं क्या, जो अब बता दे, अगर कोई पूछ दे 90 बड़ा -90 बड़ा कि +4 बड़ा, तो भाई निगेटिव का मतलब है ड्यू में, किसी से कर्जा खाया है, कर्जा खा के रखा, खा के रखा हुआ है। ये पॉजिटिव के मतलब क्या है, +4 के मतलब क्या है, ये खुद खुद कमा कमा के 4 रुपया रखा हुआ अपने पास, अपना पॉकेट में, ये अपना 4 रुपया कहीं पर भी फेंकेगा और गुटखा खा लेगा, समझा बात। और ये क्या है, अपना मरल मुर्दा घर में पड़ल है 90, तो संख्या अपना 4 बड़ा हो जाएगा। ये सब बचपन की बात है भाई, और एग्जाम हॉल में यही प्लस माइनस में गलती हो जाता है, हमारा पेपर पेपर का सत्यानाश हो जाता है, समझ रहे ना बात के। अगर इसमें पूछे, भाई बता दे, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन है। भाई देख, अगर तू भी बता, समझ, तू अगर 10,000 कर्जा किसी से लेकर रखा है, एक बंदा है ये, एक खाया है 10,000 रुपया किसी से कर्जा लेके रखा है, बी बंदा है ये 15,000 रुपया कर्जा लेके खा रखा है, और बंदा सी है, ये -2,000 रुपया कर्जा खा के रखा है, और एक बंदा है अपना, कोई बंदा मान ले डी है, ये बंदा अपना 100 रुपया कर्जा खा चुका। तुम ही बता कि चारों में कौन अच्छा है,
तो भाई साधारण से बात है, कर्जा के घर नाश होता है, विनाश होता है। कर्जा विजय माल्या के देख ले, कर्जा के लिए भाग गया। उसी तरह से कर्जा मत खा। तुम ही सोच, किसी से अगर टेंशन बनता कि नहीं, तुम जितना ज्यादा कर्जा लेता तो टेंशन रहता कि नहीं रहता, वो इंसान छोटा हो जाता है। और ऐसे भी आज के डेट में देखना, जो जिसके पास पैसा वो अच्छा है, जिसके पास पैसा नहीं वो खराब है। गरीब इंसान के गरीब से नजर से देखा जाए, बस मैथ्स में भी बस फॉलो करता है, सिस्टम फॉलो करता है। तो ये चारों में पूछे के बड़ा बड़ा संख्या देख के मत लगा देना, हमको साइन देख के डिफाइन करना है, साइन प्लस माइनस थ्री। क्योंकि अगर यहाँ पर जीरो आ जाए, और ये एक ई नाम के बंदा है, अगर जीरो है, इनमें से पूछे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो हमारा जीरो बड़ा जाए। कोई कर्जा का जो कि कोई रोल नहीं जीरो का, फिर भी हमारा जीरो बड़ा हो जाएगा। समझ गया ना बात के, लेकिन जीरो के यहाँ पर हटा दे रहे हैं। अगर ये चारों में कौन सा सबसे बड़ा संख्या था, -100 हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, जो 15,000 ज्यादा कर्जा खा। भाई इसको देने में समय लगेगा। अब ये मत सोच कर ये 1.5 लाख रुपए ये वाला बंदा कमाता, उससे हमको क्या करा वो मतलब नहीं। जितना हमारा सामने दिख रहा भाई, 15,000 रुपये निगेटिव में चला गया, ड्यू में चला गया, इसका मतलब ये ज्यादा इंसान पीछे चला गया। समझा बात को, ये बहुत जरूरी बताना था हमको। तो इसी पर आधारित आ जाता है, इसी पर बेस आ जाता है तुम्हारा आरोही क्रम, अवरोही क्रम। हाँ, और एक वीडियो में शायद हम बता रहे थे, क्या भाई, स्थानीय मान के प्लेस वैल्यू भी बोलते हैं। नोट, क्योंकि एक वीडियो में हम बनाए थे, वो डाला हूँ यूट्यूब पर, तो उसमें हम लोकल वैल्यू डाल दिए, वो लगता शायद गलत था। चल उसको स्थानीय मान क्या रखना, रसा था कथनीय, स्थानीय मान का दोस्त इंग्लिश वैल्यू होता प्लेस वैल्यू, प्लेस प्लेस वैल्यू। अरे यार क्या हो गया, ये हमारा क्या आ गया दोस्त। 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट रुक जा। ये किधर से आ गया, चिपक गया, समझ में नहीं आया। और मेरे दोस्त को ऊपर कर देते पेज को ही। चल अपने को क्या देखना है, स्थानीय मान के बारे में बता रहे थे। स्थानीय मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू दोस्त, प्लेस वैल्यू जो कि बता दिया वीडियो में, बस इंग्लिश बताना प्लेस वैल्यू। एक होता है जातीय मान, इसके बारे में बता दिए। अच्छा चल, अ, ये सब चल हो गया। अब साइन के बारे में भी क्लियर हो गया तुम्हारा, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। इसी पर आ जाता है अपना आरोही क्रम। एक आता है दो, देखा स्थानीय मान, जातीय मान, ठीक, जातीय मान, एक स्थानीय मान पढ़ा, एक जातीय मान पढ़ा। जातीय मान में फेस वैल्यू होता है, समझा, इसी से लोकल वैल्यू बोलता है, फेस वैल्यू बता दिए हैं। अब इसी पर 2 चैप्टर आता है, अवरोही, बचपन वाला जब पढ़ा ना, अब अवरोही, अवरोही क्रम में लिखे, अवरोही क्रम में लिखे। अब एक आता है आरोही क्रम में लिखे, आरोही क्रम में लिखे, क्रम में लिखे। इसको बोलता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर,
यानी घटते क्रम, इसी का नाम है। और इंग्लिश में एक नामादक नाम, आरोही को बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर, समझा बात को। इसी को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, और एक नाम होता है ऑर्डर, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। देख मेरा मीनिंग ऊपर नीचे नहीं, हेठ ऊपर हो सकता है, कहीं गलत हो सकता है, लेकिन जो बोल रहा है असेंडिंग माने इंक्रीजिंग, डिसेंडिंग माने डिक्रीजिंग, समझा बात को। अवरोही के और हिंदी में नाम बोलते हैं अवरोही माने घटते क्रम, क्योंकि बेसिक बढ़ा रहे हैं हम। घटते तो लोग ये सब पढ़ा नहीं, घटते क्रम में लिखे, आज हमको बताना पड़ रहा, लिखे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखे दोस्त, बढ़ते क्रम में लिखे, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब अवरोही का मतलब अवरोही, अपन समझा, घटते क्रम और आरोही मतलब बढ़ते क्रम। दोनों में अंतर कैसे पहचानोगे कि अवरोही है कि अवरोही है, और आरोही है। आरोही का मतलब हुआ देखिए छोटा, इसके बाद ये बड़ा। टेढ़ा क्यों लिखा जा रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया है। ये अपना आ गया क्या चीज, ये आ गया, 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 ये लेवल सबका आधार बेस एक ही समान है, एक ही पट्टी का लंबाई में ऐसा है, तो इसी को बोलते हैं हम आरोही क्रम। यानी छोटा से छोटा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में की ओर जाना, बड़ी संख्या की ओर जाना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना ही आरोही क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। बराबर समझ गया। अब आता है अपना क्या, अवरोही। मैं पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्रिय दोस्त, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो फिर समझ नहीं पाएगा। ये सब नहीं ज्यादा लंबा क्लास है कि बस सीखना होता है थोड़ा बहुत। लिख लिया होगा तो लोग अपना आराम से लिखते रहना नोट्स में। लिख लिया होगा। यानी आरोही क्रम को किसे कहते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को और दिया रहेगा, संख्या का सिस्टम 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 में दिया रहेगा, उसी को सभी संख्या जैसे मान ले। बोल दे भाई यार वही क्रम में लिखे, मतलब बढ़ते क्रम, इसको ही और नाम है बढ़ते क्रम में। इसी को इंग्लिश में नाम है इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, समझा। कोई नंबर है 2, 8, 17, 15, 16, 19, तो जो सबसे छोटा रहे पहले उसको सजाना है। क्या बताएं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना, ही हम ऐसा, इसको और मॉडिफाइड तरीका से बोल सकते हैं। यानी दी गई संख्या ग्रुप में से छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर सजाना आरोही क्रम कहते हैं। दो के बाद अपना क्या छोटा है 8, इससे बड़ा कौन है 8 के बाद, बड़ा है 15,
15 से बड़ा कौन है? 16, 16 से फिर बड़ा कौन है? 17, 17 से हो गया सजाना। और इसी को उल्टा कर दे, उसी को उल्टा कर दे, 19, 17, 16, 15, 8, 2, तो ये हो गया अवरोही। एक बात और, एक आ तक दूसरा फलपा, समझा? आरोही याद रख, एक ही याद रख, आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही अपने आप निकल जाएगा, समझा बात को? यानी बड़का से छोटका की ओर जाना, बड़का से छोटका की ओर जाना। ये देख, बड़ा पेड़ है, यहाँ है, इससे ही छोटा हो गया, इससे ही छोटा हो गया, इससे ई भुच्ची को हो गया, समझा बात को? बड़ा से छोटा की ओर आ रहा, समझा बात को? देख ऐसे इसको समझ बात को। ये है, अगर ये नीचे से ऊपर चढ़ा तो ये हो गया आरोही, बराबर। यार ये अगर ऊपर से नीचे गिरा, ये ऊपर से नीचे आके यहाँ पहुंच गया, ये बंदा पहुंच गया, मुंडी निकाल ले, हाथ पैर कर ले, तो यही आरोही क्रम। और यहाँ सीधा यहाँ पहुंच गया, तो ये हो गया अपना आरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। समझ गया ना? कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट नोट करना है मेरे प्रिय मित्र, समझा ना बात को? आरोही क्रम किसको कहते हैं? अवरोही क्रम किसको कहते हैं मेरे दोस्त? नहीं समझ पाया? तब बोल कि हाँ हमारे प्रिय भाई नहीं समझ पाए हम। ऐसे तो आशा करते तो लोग समझ गया होगा अच्छा से, कितना चीजें बता रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है क्या होता है नंबर सिस्टम? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाली बस करता है कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम है। अरे भाई, महीना महीना पढ़ते रह जाओगे फिर भी समझ में नहीं आएगा नंबर सिस्टम क्या चीज है। अब अपना इसी देख, इसी में भर्जन, भर्जन मतलब जितना चीज पढ़ा है ना, जितना चीज बता रहा हूँ, जितना चीज बता रहा हूँ, सब एक भिन्न में, एक भिन्न फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पढ़ना है, सब अप्लाई हो जाता है फिर भिन्न पे, समझा बात को? भिन्न पे, भिन्न पे लागू हो जाता है। क्या चीज लागू हो जाता है? भिन्न पे लागू हो जाता है। ठीक प्रिय दोस्त, इस तरह से भिन्न पर भी लागू होता है अवरोही क्रम, आरोही क्रम। हमको याद रखना है आरोही, अवरोही। समझा बात को? देख अब इसको याद करने के लिए तुमको ट्रिक बताते हैं। देखिए, एक होता सामान्य, सामान्य, एक होता असामान्य, असामान्य मतलब क्या बता रहा है? निगेटिविटी का, निगेटिविटी का आ जैसे लगता है कुछ शब्द में, ता हो जाता है निगेटिविटी। सामान्य, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम, समझ गया? इस तरह से याद कर सकते हैं हम। जितना चीज बता रहा हूं तुम लोग को, सब फ्रैक्शन में भी पढ़ना है, समझा बात को? और एक चीज तुमको फिर पॉइंट टू डू पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। दोस्त, टू डू पॉइंट क्या कर क्लियर करना है? क्या करना है मेरे दोस्त? सैनहा, देख मेरे भाई, अब कोई बंदा है ना, यहाँ 3/4 ऐसे लिखता है, माइनस में 3 ऐसे भी लिखता है, 3 यहाँ है और 3/4 ऐसे। अब कोई बोले बराबर में 3/-4, अरे बात उतना ही है, ऊपर में ही माइनस है, अरे प्लस माइनस ये क्या मतलब दर्शा रहा? 4 से भागा दे रहा, यही ना, यही ना हुआ। तो निगेटिव हमेशा ऊपर में शो कर दिया जाता है। देख मेरे प्रिय दोस्त, एक होता है, क्या होता है प्रिय दोस्त, मैं बता रहा हूँ।
नोमिनेटर एक डिनोमिनेटर होता है, समझा? अब मैं टाइम देखूं यार, कितना टाइम हो गया, 8 बजने वाला है, क्या करूं? छोड़ दो वीडियो, थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। साइन फ्रैक्शन पढ़ाएंगे ना तब बता देंगे। फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं भिन्न, भिन्न बताएंगे। और एक आज आज तो कंप्लीट ही कर देंगे अपना जो बेसिक जितना है, जितना जो नाचता दे। पूरा कभी भी किसी का नंबर सिस्टम पूरा क्लियर नहीं होता, लेकिन हाँ कम से इतना कर सकता है, 90% से 95% क्लियर। समझा बात को? इतना ही बहुत काफी है। अरे 60%, 60 से 80% में तुम्हारा क्लियर हो जाता है। कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन दुनियादारी सब। समझा बात को? अब फ्रैक्शन में कहने का मतलब क्या हुआ भाई, साइन लिखने के बारे आवे। अरे भाई फ्रैक्शन में जैसे 3/4 निगेटिव में, तो यहाँ लिख दे तो भी सही है। दूसरा बंदा लिख दे -3/4, ये भी सही है। तीसरा बंदा लिख दे 3/4 माइनस, वो भी सही है। नहीं तीनों सही, कुछ मतलब नहीं है। समझा? अब बेसिक चीज में हम तुमको सिखा देते हैं थोड़ा साइन का। साइन के बारे में क्या चीज दोस्त, साइन के बारे में समझ गया ना? निगेटिव साइन के बारे में भी, पॉजिटिव साइन के बारे में भी, और अपना आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अपना स्थानीय मान और जातीय मान तो पहले पिछला वीडियो में हम अपलोड कर चुका हूँ, इसे सीख लिया। फ्रैक्शन अगला वीडियो लेंगे फ्रैक्शन पर। नंबर सिस्टम में लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर, लगातार प्राकृतिक संख्या के यानी प्राकृतिक संख्या तक गहन, ये सब फार्मूला बता चुका हूँ। अब आ रहा क्या, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, यही ना दो चीज था, भी बता चुका हूँ। समझा बात को कि अगर पूरा इस संख्या में, तो बता दिया, फिर अब क्यों रिपीट करूँ। अब आता अपना, हाँ थोड़ा सा आता है यहाँ पे अपना देख, एक होता बोध मास। चल बोध मास के ही थोड़ा सब पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, क्लियर क्या डिटेल से ही बता देता हूँ। छोटा हेडिंग डाल रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, ये भी नंबर सिस्टम का बहुत बड़ा चैप्टर, चलिए 1 घंटा इसी में चला जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, सरलीकरण नहीं, सिंपल फॉर्म में करना क्या भाई, सिंपल फॉर्म में करना, साधारण, हम इजी में लाना। सरलीकरण में क्या मतलब, इजी करना, क्या करना, इजी करना मतलब आसान करना, आसान करना। सरलीकरण का मतलब क्या है, कठिन, कठिन को आसान बनाना, आसान बनाना, बस इसी को हम क्या कहते हैं, सरलीकरण। तो इसमें प्रिय मित्र पढ़ना पड़ता है, क्या चीज, एक नाम है। आज एक थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लूँ, चेंज ही कर लेता हूँ। लाल था ये अपना, गुलाबी था तो अपना ऑरेंज कलर लेता हूँ। कलर नहीं सही है, ब्लैक कलर लेता हूँ, ठीक। देख बोध मास क्या था, बी ओ सॉरी, क्या हम लिख दिया प्यारे दोस्त।
बोध मास, बोध, बोध मास। ये इसको पढ़ा जाता है भी को बेनिकुलम। क्या पढ़ा जाता है? बेनी बेनिकुलम, CULAM, बेनिकुलम। बी को क्या पढ़ा जाता है? ब्रैकेट। ये भाई अच्छा से सब सीख लेना। ब्रैकेट क्या पढ़ा जाता है? बी के ब्रैकेट। देख भाई लेटर आर में इतना हम इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, ग्रामीण इलाका से हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कोऑपरेट करना। वो क्या पढ़ा जाता है? ऑफ। डी की पढ़ा जाता है डिवीजन, डिवीजन। एम की पढ़ा जाता है मल्टीप्लीकेशन, MULTIप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। या मल्टीप्लाई भी पढ़ा जाता है, एडिशन। सब्ट्रैक्शन, 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 सब्ट्रैक्शन। समझ रहा हूँ मेरी बात को? ये होता है हमारा। अब इसको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा यार, इसको चल हिंदी में भी लिखते हैं। हेडिंग और अपने से खुद से लिख लिया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ इधर से। अब तुम लोग कॉपी बनाना, मैथ के एक बार कॉपी बना के रखना दोस्त। समझा? इसका साइन होता है प्रिय दोस्त ऊपर, ऊपर क्यों ऐसे रहता है बताएंगे, ऐसे रहता है पढ़ा हुआ। इसको पढ़ा जाता है वार। समझा? अब ब्रैकेट के 3 ब्रैकेट होता है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। सॉरी, इसको थोड़ा अच्छा से मॉडिफाई कर बताता हूँ। ऐसे आया, यहाँ से ऐसे, यहाँ आया और यहाँ से ऐसे। हो गया मंझली ब्रैकेट। ये छोटी ब्रैकेट, छोटी मंझली मनझली मनझली, इसको बोलता है स्मॉल, इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट। से मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट। इसको इसको पढ़ा जाता है बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा, बड़की ब्रैकेट, बड़, बड़ी ब्रैकेट, ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। इसको बिग ब्रैकेट बोला जाता है। समझ गया ना? ये 3 चीज होता है। और चल समझ गया, अच्छी बातें हैं, इसको लिख लेना अपने से, क्योंकि मेरे डिवीजन की जगह पर चाहिए थोड़ा। छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अभी डिवीजन को क्या पढ़ा जाता है दोस्त? ऑफ आता। ऑफ के मतलब होता है गुना, मल्टीपल, मल्टीप्लाई, मल्टीपल मैंने गुना करना, मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन को अपने गुना करना। क्या होता है? गुना करना, गुना करना। डिवीजन का मतलब होता है भाग करना, भाग देना या भाग करना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुना होता है। एडिशन के मतलब भी जोड़ होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब भी घटा होता है। देख मेरे भाई, इसमें लिखा है क्या? यहाँ तक मेन होता है क्या? घटाव तक, मल्टीप्लिकेशन तक। इतना के ऊपर जो ये सब पूरा जो बताया ना, ये पूरा सीरियल बाइम होता है। ये सब सीरियल बाइम होता है। क्या होता है सीरियल बाइम? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले प्रोसेस होगा भी के वेनिकुलम का, जिसको बार बोलते हैं, ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डी का, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब जोड़ और घटा में पहले जोड़ ले या तो घटा ले, कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। समझे? दोनों में ऐसा नहीं सब पढ़ाता है कि पहले, समझा बात को, कि पहले जोड़ेगा तब घटाएगा, ऐसा नहीं। अब मेरे भाई देख इसको कैसे लिखे हम, थोड़ा सा मैं कलर, प्रिय दोस्त मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ना, चेंज करके बताऊं। ब्लैक है ये, वॉयलेट कलर में आ गया। ठीक दोस्त, आ गया वॉयलेट में। देख मेरे भाई, BO
बोध मास, बोध मास यही है ना। मेरे ये प्रिय मित्र, इसको स्टार्ट होता लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से, समझा। ये याद रखना। और इसको अपना जुगाड़ू मेथड भी बता दे रहे हैं, क्या करना है। इस सबको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। ब्रैकेट टेकर समझ गया होगा, क्योंकि बेसिक मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। सीखना बहुत जरूरी है प्रिय दोस्त, समझा बात को। देख मेरे प्रिय मित्र, बोधमास हो गया ना। तब इसको जुगाड़ू मेथड, जुगाड़ू तरह का देसी जुगाड़, देसी जुगाड़, जुगाड़ तो इसको हम कैसे याद रखें। पहले बेनिकुलम, बेनिकुलम, उसके बाद बी मने बी फॉर बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर बोधमास। बोधमास, बोधमास, इसको क्या पढ़ा जाता है, बोधमास, भेदमास, बोधमास। लेकिन बोधमास से पहले देखो, यहाँ तक ठीक लगता है बोधमास, लेकिन इससे भी बोधमास, क्या पढ़ना है, भी बोधमास, भी बोधमास। ये भूल जाता है, इसको किसी के बारे में जानकारी नहीं होता, इस बार को इसको क्या पढ़ा जाता है, बार नहीं मालूम रहता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसको देसी जुगाड़। पहले, पहले ब्रैकेट, यानी जो भी प्रोसेस प्रक्रिया होगा, प्रोसेस होगा, बिफोर ब्रैकेट, पहले बेनिकुलम का, यानी ऐसे याद रखा, तब ऊपर से नीचे आएगा, इधर से याद रखा तो अपना क्या है दोस्त, प्रिय दोस्त, अपना इधर जाएगा, लेफ्ट राइट जाएगा, कहने का मतलब यही हुआ। तो एक हम लोग का पहले देसी जगह, पहले का, पहले का के क्रिया, का के, इसका नहीं, पहले का ऑफ का, पहले का के, पहले का के क्रिया, नहीं बनाना, काम करना है। देखिए कैसे, पहले का के क्रिया, पहले का कर क्रिया, पीछे भाग, पीछे, पीछे भाग, तब गुना, ये तो जा रहा है ना, ये हम लंदन जा रहा, लिख रहा हूँ मैं, कैसे तो जा रहा, कैसे, सोझा, सोझा लिखाई ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। पहले पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, तब देसी मेथड जोड़ घटाओ। पहले अपना कर लेना बेनिकुलम के काम, ब्रैकेट के काम, उसके बाद ऑफ, उसके बाद ऑफ मने ये दोनों का काम करके ऑफ बोला, मने गुना के काम क्रिया करना, यानी पहले काकर क्रिया, पहले काकर, पहले काकर पहले काकर क्रिया, पीछे भाग, पहले का के क्रिया, उसके बाद पीछे भाग, तब उसके बाद जो गुना वाला साइन रहेगा, मल्टीप्लाई वाला गुना का साइन, तब ये गुना का मतलब क्या हुआ, ये वाला साइन। और इससे पहले इस सीरियल वाइज में आता है, इस क्रिया में सीरीज में आता है, सीरियल बाय आता है, सीरियल, नंबर बाय नंबर आता है। ये होता है ना, एक लाइन लगाना होता है ना कहीं, ये बंदा लाइन लगा हुआ है, ये बंदा लाइन लगा होती, सीरियल, सीरियल, सीरियल में सीरियल नंबर में होता है ना, उसी तरह से, समझा, जैसे होता है ना, तो उसी तरह से ये भी होता है। पहले ये नहीं जहां मन तहां से कर दिए, तो ये चीज हमको तुमको बताना जरूरी था, ना चीज किसी को पता नहीं था। पहले काकर क्रिया, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटा, मैंने कहने का मतलब क्या, भी पर बेनिकुलम के, अगर देखिए, अगर इसका प्रोसेस, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये चीज लिख लेना भाषा में, पहले काकर क्रिया, पीछे, पहले काके क्रिया, पीछे भाग, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, समझा नहीं, जोड़ घटाओ सबसे देख करना है। अब इसके लिए थोड़ा सा तुम लोग को बताना पड़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या चीज बताना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई लोग, बंधु लोग।
ये सब लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना। बहुत बहुत के बहुत आगे चल के बहुत काम का वीडियो है। तो लोग किसी इतना डिटेल्स कहीं पर भी नहीं मिल सकता एक ही वीडियो में, जो मैं दे रहा हूँ। क्या होता है प्रिय मित्र, इसको टाइप बाय टाइप करते हैं। पहले देखना होता है भी मैंने वैल्यू कॉलम बार तो नहीं है सिंप्लीफिकेशन में, नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। अब उसको देखता हूँ ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट वाला रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर में भी 3 ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और ये बड़की ब्रैकेट। तो पहले छोटकी वाला कर लेंगे, उसके बाद मंझली वाला, उसके बाद बड़की वाला, उसके बाद फिर देखेंगे ऑफ। अगर ये भी नहीं है ब्रैकेट वाला, बेनी कॉलम भी नहीं है, ना तो अपना ब्रैकेट है ना तो अपना मल्टी ऑफ वाला है, तब हमारा डिवीजन काम करेगा। डिवीजन भी नहीं तो अपना गुना काम करेगा, गुना नहीं करेंगे तो जोड़ घटाव काम। समझा बात को? अब इसका प्रॉब्लम बताएंगे। जब तक बिना प्रॉब्लम नहीं किए हुए करोगे जब तक समझ में भी नहीं आएगा। समझा बात को? ये हमको इतना बताना था। ठीक। इससे ये क्वेश्चन रेलवे में, किसी भी रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन, अब प्यारे बाबू साहेब, ये क्वेश्चन आ ही जाता है इससे। इसको बताना बहुत जरूरी है। ठीक। समझ गया होगा, नोट कर लेना, इसको लिख लेना। हाँ? मैं इसके लिए स्पेशल क्या हो गया दोस्त? रुक जा, देखता हूँ मैं। चल मेरे भाई, अब देखता हूँ इसमें क्या है। हाँ, इतना चीज हम बता दें। देख भी कितना टाइम हो रहा इस वीडियो में। देख 21 अगस्त 7:08 बजने वाला, 59 होने वाला है, फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरा रात भर जग गया हूँ सिखाने के लिए। अब थोड़ा बहुत बच गया है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अब छोड़ा, वीडियो में एडिट करके अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर। फ्रैक्शन माने भिन्न, भिन्न। उसके बाद दूसरा बच गया है क्या? डेसिमल। डे डे डेसी डेसिमल डेसिमल। देख मिलिंग के मतलब डेसिमल, दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति भिन्न। और क्या बच गया? फिर फ्रैक्शन में तो आ जाएगा अपना बहुत सारा, भिन्न के जोड़, भिन्न के जोड़ ये सब तो आता होगा, भिन्न का घटाव। लेकिन एक बार तुम लोग को बताना ही बताना है, गुना भाग तो आएगा। इसमें भी सिखाएंगे गुना भाग में, भिन्न के गुना भाग, भिन्न के जोड़ घटाव। दशमलव पद्धति में भाई सिखाएंगे। रैकरिंग, ये चैप्टर अच्छा है। दशमलव रैकरिंग, नॉन रैकरिंग, नॉन रैकरिंग नहीं, जो रिपीट नहीं रिपीट होता है उसके बारे में, जो रिपीट होता है उसके बारे में। दशमलव भी अच्छा चैप्टर बचा। सोच कितना बड़ा नंबर सिस्टम है। और उसके बाद हमको बताना है क्या चीज फिर? मोटा मोटी बचा फ्रैक्शन, दशमलव, और अपना ये क्या चीज, एलसीएम
और एचसीएफ। ये पहले बेसिक क्लियर कराएंगे, इसको पहले बेसिक क्लियर की, बहुत बड़ा बढ़िया चैप्टर है, इसका बेसिक क्लियर करा देंगे, जानकारी बता देंगे, परिभाषा, डिफी डिफिनेशन डिफिनेशन बता देंगे इसका, और पूरा इसको खोल के बताएंगे, एलसीएम एचसीएफ को खोल के पूरा अच्छा से बता देंगे। उसके बाद अच्छा से खोल के हम बता देंगे, उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस देखेंगे क्या करना होगा क्या नहीं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, टाइम देख रहा है ना, ये कितना बजे के लिए थे पेज, 7-8 बजने में 1 मिनट बाकी था, किस अगस्त था। अब मैं ये वीडियो को देख, तुम लोग क्या करना, तुम लोग क्या करना है, तुम लोग करना क्या है, तुम लोग करना क्या है, जो मैंने बताया, जो मैंने बताया उसको रिवीजन करना, रिवीजन रिवीजन करना, मतलब रिवीजन करते ही रहना, और बार बार कोशिश करना, बार बार लिख लिख कर कर प्रयास करना दोस्त, प्रयास करना, क्योंकि हमने बहुत लिख लिख के प्रयास किया हूँ, तब मेरे दिमाग में फिट है फिटेड है फिटेड है, समझा, नहीं फिट बैठा है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगा, नहीं इतना करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तुमको बोझ लगने लगेगा, बोझ लगने लगेगा, बोझ बोझ लगे, भार समझने आएगा, बहुत बड़ा कि डिफिकल्ट मैथ हो गया, डिफिकल्ट मैथ हो जाएगा फिर। इसलिए मैं बोल रहा, जितना मैंने बताया ना उसको एयरफोन लगा के एयरफोन लगा के अपना कॉपी नोटबुक में लिखते रहना, नोटबुक में लिखते रहना, समझा, तभी तुम्हारा कुछ भला होने वाला है, नहीं तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ कुछ भला होने वाला नहीं है, तुमको खुद सीखना पड़ेगा, और ये कोशिश करना पड़ेगा प्यारे दोस्त कि खुद लिख लिख के और दिमाग में एक एक चीज करके समझ समझ के, वीडियो देख देख के, रोक रोक के सीखना पड़ेगा। देख, तुम्हारे लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, तुमको कोई ज़रूरी नहीं है, और हम अपने बारे में तुमको दिखाऊंगा डिटेल्स, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ नहीं है क्या चीज़ नहीं है। जो आज तू पढ़ रहा ना मेरे दोस्त, ग्रुप कहा जाता है ग्रुप डी में, आज देखता है टेक्नीशियन टेक्नीशियन 1 ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 3, और ये होता ग्रुप डी। यहाँ से तुम टेक्नीशियन ग्रेड, उसके बाद एमसीएम, जेई, एसएससी, यहाँ से यहाँ तक भी तुम आ सकते हो, इस पोस्ट पर भी, समझा बात को। ये एमसीएम जो है स्टेशन मास्टर का है, 42,000 ग्रेड पे का नौकरी है, समझा, जो कि बन सकता तू। इसके बाद एक टेक्नीशियन मान ले 3, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1, प्रोसेस ऐसे ऐसा बनने का, जो हम पोस्ट पर हैं ग्रुप डी पर। नहीं भी हमको कोई दिक्कत नहीं, प्रमोशन नहीं भी हो, नहीं भी कोई एग्जाम निकाल से, कुछ भी नहीं किया तो यहाँ तक जाए चाहे नहीं जाए, यहाँ तक तो चला जाऊंगा एमसीएम, लेकिन ऐसा नहीं 10 से 15 साल में ये बन जाऊंगा जेई, उसके बाद एसएससी, और सर्विस है अपना, बहुत साल सर्विस है, समझा बात को, बहुत साल सर्विस है, 60 साल तक रहता है, अभी बहुत उम्र है, 35 साल तो आराम से सर्विस से बचा हुआ है, सब 15 साल निकल जाएगा, फिर भी 20 साल बच रहा अपने आप में, तो इसलिए बोलते सर्विस करना, करने के लिए पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, कौन पढ़ेगा, खुद तू पढ़ेगा, तू लोग पढ़ेगा, तुम सब पढ़ेगा,
क्यों पढ़ेगा? क्योंकि तुमको कुछ टारगेट है, अचीव करना टारगेट को। और नहीं नहीं पढ़ना है तब बोल देना भाई मेरे प्रिय दोस्त, अगर तुमको मेरे वीडियो से कुछ फायदा ना होवे तो लोग कमेंट कमेंट बॉक्स में बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वीडियो अपलोड करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे समझाने से कुछ फायदा नहीं तो लोग करेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। और वीडियो वीडियो बहुत सब जग गया, सब हल्ला हुज्जत करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसके लिए आवाज में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बहुत हल्ला हुज्जत कर रहा है, क्या करें, क्या मैं बोलूं दोस्तों। दोस्त भाई बहुत हल्ला कर रहे हैं। चलो वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ।